उपलक्ष्य में हो रहा है? अब इसमें एक साथ कई उपलक्ष्य हैं इसमें। शादी की सालगिरह भी इनकी है, कोरोना के लिए भी यज्ञ करा रहे हैं। जजामहि सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुचेयमामुदः। सुगंधि द्रव्य। बाबा रामदेव या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दोनों की बीच की लड़ाई अब मैदान में आ चुकी है। इसमें कौन सही है कौन गलत है, इस बीच में मैं पढ़ना नहीं जानता, न तो पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैंने एक बार दोस्तों अपने 8वीं की पढ़ाई में पढ़ा था कि विज्ञान जो है विनाश का कारण बनेगा। हालांकि मैंने ये भी पढ़ा था कि विज्ञान विकास की जननी है, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा था विज्ञान विनाश का कारण भी बनेगा। तो आप देख रहे हैं कौन सही है, आयुर्वेद सही है या एलोपैथ सही है। मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सत्य सनातन धर्म के हवन के विषय में जानकारी आपको देंगे। मेरा मानना है कि एलोपैथ के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि एक मानव शरीर को 100 साल वो ज़िंदा रख सके, लेकिन आयुर्वेद के पास ऐसे हथियार हैं कि आप 100 साल से ऊपर भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो आयुर्वेद, सत्य सनातन धर्म और भारतीय ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, इसको हमको फिर से अपनाना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी और अपने शरीर को शतायु बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम जो वैदिक रीति रिवाज हैं उसमें हवन के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। कुंड में अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में हव्य अथवा हविष्य वह पदार्थ है जिसकी अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति का मतलब उसको हवन में अग्नि में डाले जाते हैं, इसी को आहुति देना कहते हैं। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने में पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत देश में विद्वान लोग यज्ञ किया करते थे और तब हमारे देश में कई तरह के रोग नहीं होते थे। शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। अग्नि किसी भी पदार्थ के गुणों को कई गुना बढ़ा देती है। जैसे अग्नि में अगर मिर्च डाल दी जाए तो उस मिर्च का प्रभाव बढ़कर कई गुना बढ़ जाता है, कई लोगों को दुख पहुंचाएगा। उसी प्रकार हवन में अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ पदार्थों की आहुति देकर वातावरण में शुद्धता का प्रभाव कई गुना बढ़ाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, हवन कुंड में किया जाता है और हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, यह वीडियो नेताजी के घर पे माननीय श्री दिनेश शर्मा जी के आवास पे उनके शादी की सालगिरह की 30वीं शादी की सालगिरह की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये हवन कराया जा रहा है। और माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके प्रतिनिधि हैं और उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। चूँकि डॉक्टर महेंद्र सिंह भी वैदिक रीति रिवाज से रहते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और बहुत ही मधुर, मिलनसार और एक अनोखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं वो, जिन्होंने प्रतापगढ़ का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है। आज प्रतापगढ़ में बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर महेंद्र सिंह का नाम एक
अच्छे मंत्रियों में लिया जाता है। आज हम उनके प्रतिनिधि पंडित दिनेश शर्मा जी के आवास पर कोरोना महामारी के इस संकट काल में वातावरण से कोरोना जैसे वायरस को हटाने के लिए, वातावरण को कोरोना के प्रभाव से मुक्त करने के लिए आज ये हवन किया जा रहा है। ये हवन किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये हवन सामूहिक लाभ के लिए है। और यहाँ पर समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो देख रहे हैं, आप आकर यहाँ पर बारी बारी से बैठकर हवन कर रहे हैं। और ये तो एक माध्यम था कि पंडित दिनेश शर्मा जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको किया जाए। बाकी अगर कोरोना काल नहीं होता तो पंडित जी अपना सादगीपूर्ण रूप से इस वर्षगांठ को मनाते, लेकिन चूँकि सत्य सनातन धर्म में हवन का बहुत महत्व है और हवन कुंड तैयार हो चुका है, तो अब हवन करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वातावरण में जो भी कोरोना वायरस होगा वो नष्ट हो जाएंगे अथवा यहाँ से कोसों कोस दूर चले जाएंगे। जहाँ तक इस वायु का प्रकाश जाएगा वहाँ पर कोई भी वायरस नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हवन कुंड बना हुआ है, तो अब इस वीडियो में अब एक प्रश्न का समाधान आपका और हो जाता है कि कितना बड़ा हो हवन कुंड। प्राचीन काल में कुंड चौकोर खोदे जाते थे, उनकी लंबाई चौड़ाई समान होती थी। यह इसलिए था कि उन दिनों भरपूर समधियाँ प्रयुक्त होती थीं, घी और सामग्री भी बहुत होती जाती थी। फलस्वरूप अग्नि की प्रचंडता भी बहुत होती थी। पुराने ज़माने में बहुत सारी सामग्रियाँ होती थी, इतनी महंगाई नहीं थी, तो बहुत सारी सामग्री जब रहती थी तो इसलिए थोड़ा बड़े बड़े चौड़े अग्निकुंड बनाए जाते थे। उसे नियंत्रण में रखने के लिए भूमि के भीतर अधिक जगह रहना आवश्यक था। उस स्थिति में चौकोर कुंड ही उपयुक्त थे। पर आज सामग्री, हवन सामग्री, घी सभी में अत्यधिक महंगाई के कारण किफ़ायत करनी पड़ती है। ऐसी दशा में चौकोर कुंडों में थोड़ी ही अग्नि जल पाती है और वह ऊपर अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देते। ऊपर तक भर कर भी वे नहीं आते तो कुरूप लगते हैं। फिलहाल इसमें ऐसा नहीं है। इस जो हवन कुंड आप देख रहे हैं इसमें ऐसी कोई व्यवस्था, इसमें महंगाई का भी कोई इश्यू नहीं है। 108 किलो सामग्री का ये हवन कुंड हो रहा है, जिसमें लकड़ी है तकरीबन 50 से 60 किलो लकड़ी है और हवन सामग्रियां हैं। आज की स्थिति में कुंड इस प्रकार का बनना चाहिए कि बाहर से चौकोर रहे, लंबाई चौड़ाई गहराई समान हो। कुंड बनाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई और गहराई समान होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, पर उन्हें भीतर तिरछा बनाया जाए। ध्यान देना है, भीतर उनको तिरछा बनाया जाए। लंबाई चौड़ाई 24 अंगुल हो तो गहराई भी 24 अंगुल ही रखना चाहिए, पर उसमें तिरछापन इस तरह देना चाहिए कि पेंदा 6 अंगुल लंबा चौड़ा रह जाए। इस प्रकार बने हुए कुंड समाधियों में प्रज्वलित रहते हैं, उनमें अग्नि बुझती नहीं है। जैसा आपने साईं बाबा का धूनी देखा होगा, वहाँ पर जो धूनी जल रही है वो आज तक नहीं बुझी हुई है, तो उसको इसी साइंटिफिक तरीके से बनाया गया होगा। थोड़ी सामग्री से ही कुंड ऊपर तक भर जाता है और अग्निदेव के दर्शन सभी को आसानी से होने लगते हैं। 50 अथवा 100 आहुति देनी हो तो कुहनी से कनिष्ठा तक के माप का लगभग 1 फुट 3 इंच कुंड बनाना चाहिए। 1000 आहुति में 1 हस्त प्रमाण 1 फुट 6 इंच का, 1 लक्ष्य आहुति करना है तो 6 फुट का, 10 लक्ष्य आहुति करना है तो 9 फुट का, और करोड़ों आहुति के लिए 8 हाथ का करीब 12 फुट का अथवा 16 हाथ का कुंड बनाना चाहिए।
और भविष्योत्तर पुराण में अगर आप देखेंगे तो 50 आहुति के लिए मुष्टि मात्र का निर्देश है। अगर 50 आहुति तो मुष्टि मात्र आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर आपको हवन कराना है तो कितने हवन कुंड बना सकते हैं। जैसे कभी देख रहे हैं नेताजी एक ही हवन कुंड में सभी बारी बारी से आके कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे बहुत सारी जगहों पर आपने देखा हो बहुत सारे हवन कुंड होते हैं और बोलने वाला मंत्र बोलने वाला एक ही होते हैं और सब लोग अपना अपने कुंड में हवन करते हैं। तो इसके बारे में आप जान लीजिए, कुंडों की संख्या अधिक बनाना इसलिए आवश्यक होता है कि अधिक व्यक्तियों को कम समय में निर्धारित आहुतियाँ दे सकें। एक ही कुंड हो तो एक बार में 9 व्यक्ति बैठते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देने वाली बात है कि अगर एक ही कुंड रहता है तो वहाँ पर 9 व्यक्ति ही एक साथ आहुति कर दे सकते हैं। अगर 9 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है और आहुति जब भी डालें वाह और हा के बीच में आपकी आहुति पड़ जानी चाहिए। जैसे स्वा आप कहा जाता है तो आहुति का मुंह खुल जाता है, स्वाहा, वाह और हा के बीच में आपकी आहुति कुंड में गिर जानी चाहिए। अभी मैंने समिधा का आपको कुछ यहाँ पर कह रहे थे तो आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे समिधा क्या है। समिधा का मतलब वह लकड़ी जिसे जलाकर यज्ञ किया जाए अथवा जिसे यज्ञ में डाला जाए। यहाँ पर समिधा अधिकतर यज्ञ में आम की लकड़ी का ही पूजन होता है, आम की लकड़ी ही जलाई जाती है। तो यहाँ पर और भी लकड़ियाँ पंच पल्लव भी जलाए जाते हैं। तो इस वीडियो में अगर मैं समिधा कहूँगा तो उसको आप लकड़ी ही समझिएगा, चाहे चंदन की लकड़ी हो चाहे आम की लकड़ी हो, अपनी आप सुविधा अनुसार लकड़ी ले सकते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। अब अगर आप नवग्रह शांति के लिए समिधा करना चाहते हैं तो यहाँ पर सूर्य की समिधा मदार की, चंद्रमा की पलाश की, मंगल की खैर की, बुध की चिड़चिड़ा की, बृहस्पति की पीपल की, शुक्र की गूलर की, शनि की समी की, राहु दूर्वा की और केतु की कुशा की समिधा कही गई है। मदार की समिधा रोग का नाश करती है, पलाश की सब कार्य सिद्ध करने वाली होती है, पीपल की प्रजा संतति काम करने वाली, गूलर की समिधा अगर आप डालते हैं स्वर्ग देने वाली होती है, समी की पाप नाश करने वाली, दूर्वा की दीर्घायु करने वाली, कुशा की समिधा सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाली होती है। तो समिधा यहाँ पर अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग समिधा। फिलहाल अगर आपको लोगों के कल्याण के लिए कोई काम करना है तो आम की समिधा आपके लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के लिए अलग अलग समिधाओं का प्रयोग किया गया है। अगर आप बसंत ऋतु में हवन करवाते हैं तो समी की लकड़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पीपल, वर्षा में ढाक और बिल्व भी कर सकते हैं। शरद में पाकर या आम कर सकते हैं। हेमंत ऋतु में खैर की लकड़ी और शिशिर ऋतु में गूलर अथवा बड़ का प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ियाँ सड़ी घुनी गंदे स्थानों पर पड़ी हुई कीड़े मकोड़े से भरी हुई ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी लकड़ियाँ आपकी हों शुद्ध हों, साफ़ सुथरी हों, किसी गंदे स्थान पे ना हो, इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हवन क्यों करते हैं? अगर देखा जाए तो इस जीवन में हम कोई भी चीज़ खुशियाँ पाने के लिए करते हैं या स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। तो अधिकतर जो हवन का प्रयोग होता है वो स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए हवन का बहुत ही महत्व है। प्रत्येक ऋतु में आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के वायुमंडल रहते हैं। सर्दी, गर्मी, नमी, वायु का भारीपन, हल्कापन, धूल, धुआं, बर्फ आदि का भरा होना, विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं की उत्पत्ति, वृद्धि एवं समाप्ति का क्रम चलता रहता है। इसलिए
कई बार वायुमंडल स्वस्थकर होता है, कई बार अस्वास्थ्यकर हो जाता है। इस प्रकार की विकृतियों को दूर करने और अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए हवन में ऐसी औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं जो इस उद्देश्य को भली प्रकार पूरा कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं हव्य क्या होता है, आहुति क्या होती है। वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग हवन कर रहे हैं और ये हवन जो हो रहा है माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह के प्रतिनिधि पंडित दिनेश शर्मा जी, जिनका आवास चिलबिला बाज़ार प्रतापगढ़ में है, उनके आवास के बगल जो काली मंदिर है वहाँ पे हो रहा है। और इसमें वह आहुति अथवा हव्य अथवा होम द्रव्य अथवा हवन सामग्री वह जल सकने वाला पदार्थ है जिसे हवन होम यज्ञ की अग्नि में मंत्रों के साथ डाला जाता है। और इसमें कुछ सुगंध देने वाली वनस्पतियाँ भी डाली जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, जैसे छड़ीला, कपूर, कांचरी, बालछड़, हाउ, बेर, सुगंध, बर्मी, तोमर, बीज, पानड़ी, नागर, मोथा, बावची, कोकिला, ये कुछ सुगंध देने वाली वनस्पतियाँ हैं। और औषधीय वनस्पतियाँ कुछ होती हैं, ब्राह्मी, तुलसी, गिलोय, ये भी कुछ लोग इसमें डालते हैं। विभिन्न ऋतुओं में होने वाले रोगों को भगाने के लिए भी हवन किया जाता है। अधिकतर खोटे दुकानदार सड़ी गली, घुनी हुई, बहुत दिन पुरानी, हीन वीर अथवा किसी की जगह उसी शक्ल की दूसरी सस्ती चीज़ दे देते हैं। इस गड़बड़ी से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, हवन आप अगर कर रहे हैं तो समिधा अथवा लकड़ी के बाद हव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सारा वातावरण जो शुद्धिकरण होता है इसमें मिलाई गई जो सामग्री होती है। तो जो भी दुकानदार हवन के नाम पे मिलावट करते हैं या लोगों को ठगते हैं, वो अपना तो स्वास्थ्य खराब करेंगे, आने वाली पीढ़ियों में भी स्वास्थ्य उनका ख़राब होगा। तो अगर ये दुकानदार आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सचेत हो जाइए। हवन कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं ले जाता है, हवन यूज़ करता है वो सार्वजनिक यूज के लिए करता है, उससे सार्वजनिक फ़ायदा होता है। तो आप उसमें जो भी सामग्री दीजिए अच्छी दीजिए। इसमें जिससे हम हवन को डालते हैं वो तो हमारा हाथ होता है, लेकिन हवन के साथ एक घी जिसको सुरवा कहते हैं, वह चम्मच नुमा बर्तन जिसमें घी इत्यादि हवन सामग्री भरकर हवन कुंड में आहुति दी जाती है, जिससे घी डाला जाता है उसको कहा जाता है सुरवा। यह लकड़ी का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त हाथों से भी आहुतियाँ दी जा सकती हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा लकड़ी पे आम का पत्ता बांध देते हैं, उससे आहुति देते हैं। अपने यूपी में तो अधिकतर यही होता है, बाकी लकड़ी का भी होता है और आम के पत्ते से भी लोग देते हैं। क्योंकि महंगाई बहुत है, घी बहुत महंगा है, तो आम पे थोड़ा थोड़ा लगता है, इसीलिए लोग अधिकतर आम के पत्ते से मेरे ख्याल से देते हैं। और अब यहाँ पर यह चीज़ समझ लेना चाहिए कि आहुतियाँ देते समय हाथों की मुद्रा क्या होती है। हवन करते समय किन किन उंगलियों का उपयोग किया जाए, इसके संबंध में मृगी और हंसी मुद्रा को शुभ माना गया है। मृगी मुद्रा वह है जिसमें अंगूठा, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से सामग्री होमी जाती है। हंसी मुद्रा वह है जिसमें सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा का उपयोग न करके शेष तीन उंगलियों तथा अंगूठों की सहायता से आहुति छोड़ी जाती है। तो ये चीज़ें आप जब हवन करने बैठिए तो अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं कि पंडित जी हमको मृगी अथवा हंसी मुद्रा किस में हवन करना है। शांति कर्मों में मृगी मुद्रा और पौष्टिक कर्मों में हंसी और अविचार कर्मों में शुक्री मुद्रा प्रयुक्त होती है।
किसी भी ऋतु में सामान्य हवन सामग्री क्या कर सकते हैं आप, जैसे किसी भी ऋतु में अगर आपको हवन सामग्री बनाना है, घर पर ही बनाना है, आप दुकानदार के ऊपर नहीं विश्वास कर सकते, क्योंकि आज दुकानदार बहुत अपने फ़ायदे के लिए कुछ दूसरे का नुकसान करने में बिल्कुल चूक नहीं रहे हैं। तो आप हवन किसी भी ऋतु में हवन सामग्री आप घर पर भी बनवा सकते हैं। दैनिक या मासिक होम में सामान्यतया नित्य हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जौ, अक्षत, घी, शहद, तिल, पंचमेवा एवं ऋतु फलों को काटकर प्रयोग किया जाता है। इनकी मात्राएं निर्धारित होती हैं। अब दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बताते हैं, यज्ञ करते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में देखते हैं। पहली चीज़, प्रायश्चित। होम जप आदि करते हुए अपन वायु निकल पड़े, हंस पड़े, मिथ्या भाषा करने पर, बिल्ली, मूषक आदि को छू जाने, गाली देने अथवा क्रोध आ जाने पर हृदय तथा जल का स्पर्श करना ही प्रायश्चित है। अगर हवन कर रहे हैं, आपको कब्ज है, गैस हो जाती है, मान लीजिए गैस हो जाती है, और किसी को आप गाली दे दिए, मान लीजिए क्रोधी हैं, आप हवन कर रहे हैं, गुस्सा आ गया, किसी को गुस्सा कर दिए, बिल्ली छू गई अथवा चूहा छू गया। अगर कुछ हवन करते समय अगर आप गैस निकल गई है, आपसे कब्ज की दिक्कत है, किसी को गुस्सा दे दिए हैं, गाली दे दिए हैं, क्रोध आ गया है, तो हृदय तथा जल स्पर्श करना ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हवन के समय आप डायरेक्ट आपका तार उस परम पिता परमेश्वर की उस अनंतमयी शक्ति से जुड़ जाता है, जहाँ से आपको केवल अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। कोई भी बुरी चीज़ आपको हवन करने के बाद नहीं मिलेगी, ये तो गारंटी है। अब यहाँ हवन और विज्ञान के जो सम्मत लाभ हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया है कि पूजा पाठ और हवन के दौरान उत्पन्न औषधीय धुआं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लकड़ी और औषधीय जड़ी बूटियाँ, जिनको आम भाषा में हवन सामग्री कहा जाता है, इन सबको साथ मिलाकर जलाने से वातावरण में जहाँ शुद्धता आती है, वहीं हानिकारक जीवाणु 94% तक नष्ट हो जाते हैं। उक्त आशय की शोध की पुष्टि के लिए हवन के धुएं का वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के लिए बंद कमरे में प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में 5 दर्जन से ज़्यादा जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार हवन सामग्री का इस्तेमाल किया गया। यह हवन सामग्री गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार संस्थान से मंगाई गई थी। हवन के पहले और बाद में कमरे के वातावरण का व्यापक विश्लेषण और परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि हवन से उत्पन्न औषधीय धुओं से हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं की मात्रा 94% तक कम हो गई। इस औषधीय धुओं का वातावरण पर असर 30 दिन तक बना रहा और इस अवधि में जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। धुएं की क्रिया से न सिर्फ आदमी के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है, बल्कि यह प्रयोग खेती में भी खासा असरकारी साबित हुआ है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है, पहले हुए प्रयोगों में यह पाया गया है कि औषधीय हवन के धुएं से फसल को नुकसान पहुँचाने वाले हानिकारक जीवाणुओं से भी निजात पाई जा सकती है। मनुष्य को दी जाने वाली तमाम तरह की दवाओं की तुलना में अगर औषधीय जड़ी बूटियों और औषध युक्त हवन के धुएं से कई रोगों में ज़्यादा फायदा होता है। इससे कुछ नुकसान नहीं होता, जबकि दवाइयों का कुछ न कुछ दुष्प्रभाव जरूर होता है। धुआं मनुष्य के शरीर में सीधे अग्नि को ही यज्ञ का प्रधान देवता है।
हवन सामग्री को अग्नि के मुख में डालते ही अग्नि को ईश्वर रूप मानकर उसकी पूजा करना ही अग्निहोत्र है। अग्नि रूपी परमात्मा की निकटता का अनुभव करने से उसके गुणों को भी अपने में धारण करना चाहिए एवं उसकी विशेषता को स्मरण करते हुए अपनी आप को अग्निवत होने की दिशा में अग्रसर बनाना चाहिए। नीचे अग्निदेव और ऊपर ईश्वर, ऐसा आपको मन में विचार रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ शिक्षा तथा प्रेरणा तथा कुछ दिग्दर्शन दिए जा रहे हैं, यह आप स्वयं विचार कीजिए। पहला है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। हमारे विचारों और कार्यों में भी तेजस्वता होनी चाहिए। आलस्य, शिथिलता, मलिनता, निराशा, अवसाद यह अंध तामसिकता के गण हैं। अग्नि के गुणों से यह पूर्ण विपरीत हैं। जिस प्रकार अग्नि सदा गर्म रहती है, कभी भी ठंड नहीं पड़ती, उसी प्रकार हमारे नसों में भी उष्ण रक्त बहना चाहिए। हमारी भुजाएं काम करने के लिए फड़कती रहें। हमारा मस्तिष्क प्रगतिशील बुराई के विरुद्ध एवं अच्छाई के पक्ष में उत्साहपूर्वक कार्य करता रहे। अग्नि में जो भी वस्तु पड़ती है उसे वह अपने समान बना देती है। निकटवर्ती लोगों को अपना गुण, ज्ञान एवं सहयोग देकर हम भी उन्हें वैसा ही बनाने का प्रयत्न करें। अग्नि के निकट पहुंचकर लकड़ी, कोयला आदि साधारण वस्तुएं भी अग्नि बन जाती हैं। हम अपनी विशेषताओं से निकटवर्ती लोगों को भी वैसा ही सद्गुणी बनाने का प्रयत्न करें। दूसरा है, अग्नि जब तक जलती है तब तक उष्णता को नष्ट नहीं होने देती। हम भी अपने आत्मबल से ब्रह्म तेज को मृत्युकाल तक बुझने न दें। हमारी देह भस्मान शरीरम है, वह अग्नि का भोजन है। न मालूम किस दिन यह देह अग्नि की भेंट हो जाए, इसलिए जीवन की नश्वरता को समझते हुए सत्कर्म के लिए शीघ्रता करें। अग्नि पहले अपने में ज्वलन शक्ति धारण करती है, तब किसी दूसरी वस्तु को जलाने में समर्थ होती है। हम पहले स्वयं उन गुणों को धारण करें जिन्हें दूसरों को या दूसरों में देखना चाहते हैं। उपदेश देकर नहीं, वरन अपने उदाहरण स्थापित करके ही हम दूसरों को कोई शिक्षा दे सकते हैं। जो गुण हम में, वैसे ही गुण वाले दूसरे लोग भी हमारे समीप आवेंगे, वैसे ही हमारा परिवार बनेगा। इसलिए जैसा वातावरण हम अपने चारों ओर देखना चाहते हों, पहले वैसा स्वयं बनने। अग्नि जैसे मलिन वस्तुओं को स्पर्श करके स्वयं मलिन नहीं बनती, वरन दूषित वस्तुओं को भी अपने समान पवित्र बनाती है। वैसे ही दूसरों की बुराइयों से हम प्रभावित ना हों, स्वयं बुरे ना बनने लगें, वरन अपनी इच्छाइयों से उन्हें प्रभावित करके पवित्र बनावें। अग्नि जहाँ रहती है वहीं प्रकाश फैलता है। हम भी ब्रह्म अग्नि के उपासक बनकर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलावें। अज्ञान के अंधकार को दूर करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमारा प्रत्येक कदम अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलने के लिए बढ़े। अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर की ओर उठती है। मोमबत्ती की लौ नीचे की तरफ उल्टे तो भी वह ऊपर की ओर ही उठेगी। उसी प्रकार हमारा लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य सदा ऊपर की ओर हो, अधोगामी न बने। अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाती है उसे वह अपने पास नहीं रखती, वरन उसे सूक्ष्म बनाकर वायु को, देवताओं को बांट देती है। हमें जो भी वस्तुएं ईश्वर की ओर से, संसार की ओर से मिलती हैं, उन्हें केवल उतनी ही मात्रा में ग्रहण करें जितने से जीवन रूपी अग्नि को ईंधन प्राप्त होता रहे। शेष का परिग्रह, संचय या स्वामित्व का लोभ न करके उसे लोकहित के लिए अर्पित करते रहें। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। यह वीडियो पंडित दिनेश शर्मा जी के द्वारा आयोजित उनकी शादी के सालगिरह की वर्षगांठ पर, 30वीं शादी की सालगिरह के वर्षगांठ पर जो हवन उन्होंने कराया था, उस उपलक्ष्य में बनाया गया है। और आप लोगों से गुजारिश है, फिर से आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।